आज हम टॉपिक करेंगे का नाम है एसईओ के अंदर इमेज टेक्स्ट एंड अल्ट टेक्स्ट। मतलब ये हो गया कि अगर हम एसईओ के अंदर किसी भी जो वेबसाइट है उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, अल्ट टैग का उपयोग लेते हैं। अल्ट टैग को अगर समझना हो तो आप ये करें कि आप इमेज टैग के साथ में अल्ट टैग का ऑप्शन HTML के अंदर हम सिखाते हैं। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो वीडियो जरूर देख ले, उसमें HTML टैग के साथ है इमेज टैग अलग से आपको समझा रखा है, उससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। अल्ट टैग कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कमेंट देना चाहते हैं तब आप इसका अल्ट टैग का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। ये एक इमेज टैग के साथ ही दिखाया जाता है। कई बार इमेज क्या है कि कम स्पीड के कारण, नेट की स्पीड के कारण खुल नहीं पाती है, तब यही टेक्स्ट वहाँ पर यूज होता है और ये इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से इसका मतलब बेनिफिट अगर हम समझे तो इमेज लोड होने से फेल हो जाए तब ये जानकारी देगा। किस प्रकार की इमेज है ये जानकारी ये हमें एक्स्ट्रा में देता है। टेक्स्ट और पेज डिजाइन को समझा जा सकता है और अल्ट टैग में ऐसी चीज़ें यूज की जाती है जो एक कीवर्ड हो, तो वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने में ये मदद करता है। स्क्रीन रीडिंग करने में भी हमें हेल्प करता है। अच्छे अल्ट टैग के अंदर क्या विशेषताएं होती है? पहली चीज़ होती है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब इंफॉर्मेशन लोगों के लिए रखी जाती है, ऐसी सूचना होनी चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए। सभी प्रकार की स्क्रीन रीडर अल्ट टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते, इसलिए हमें लिमिटेड कैरेक्टर लेने चाहिए। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई कीवर्ड है तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज कर ले, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर आप जो मैटर जो यूज करेंगे वो 125 कैरेक्टर ही यूज आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पैराग्राफ की तरह नहीं हो सकते ये कि बड़े बड़े आप लिख दें यूज कीवर्ड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्ट टैग में आप लोग क्या यूज करते हैं, कीवर्ड ही यूज लेते हैं ताकि सर्च इंजन, सर्च क्वेरी उसको हम आसानी से ढूंढ सकें। अवॉइड स्टफिंग, मतलब हमें ऐसे कीवर्ड नहीं ले सकते जो इमेज से संबंधित है ही नहीं, ऐसे कीवर्ड यूज नहीं लिए जाते। उसके बाद में है डोंट यूज इमेज एज ए टेक्स्ट। कभी भी ऐसा ना हो कि आप जो टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट है वो भी अगर आपने इमेज के रूप में ले लिया तो वो कीवर्ड उसको जो कीवर्ड के रूप में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा सर्च इंजन, और वो आपका टेक्स्ट जो है वो ख़राब चला जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि इमेज को ही इमेज के रूप में ले, टेक्स्ट को इमेज के रूप में यूज ना लें। डोंट यूज़ वर्ड लाइफ, मतलब हमें निम्न प्रकार के कीवर्ड उपयोग नहीं लेने चाहिए जो पहले से बने हुए हो और जिसके बारे में कोई जानकारी दे रहा हो, जैसे कि इमेज ऑफ हो गया, पिक्चर ऑफ हो गया, इस तरह से। तो यूज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, हमें किसी भी इमेज से संबंधित लंबे डिस्क्रिप्शन नहीं देने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। डोंट नेगलेक्ट फॉर्म बटन, हमें यूज होने वाले बटन में भी अल्ट टेक्स्ट का उपयोग लेना चाहिए। मतलब आप जो बटन जो बनाते हैं वहाँ पे भी आप कोशिश ये करें कि वहाँ पे भी आप अल्ट टैग का उपयोग लें ताकि प्रायोरिटी जो है उसको आप बढ़ा सकें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंटरनल लिंक बिल्डिंग। इंटरनल लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है जो भी आपकी वेबसाइट है उसको अगर आप अंदर ही लिंक बताना चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पे क्लिक करने पे हमारा ये टॉपिक खुल जाएगा, इस टॉपिक पे क्लिक करने पे ये टॉपिक खुल जाएगा, तब हमें उसे बोला जाता है इंटरनल लिंक बिल्डिंग। तो ये कह रहा है कि हम एक टेक्स्ट लिंक को एक पेज से दूसरे पेज में जोड़ा जा सकता है, इसे इंटरनल लिंक भी कहा जाता है। एसईओ की सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है ये, ताकि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर लिंक आप देख सकते हैं, आवश्यक कंटेंट भी दिखाए जा सकते हैं। वेबसाइट जो ओनर जो होता है वो इंटरनल लिंक के द्वारा ही पूरे कंट्रोल उसको मिल जाते हैं। यूज़र फ्रेंडली भी हो जाता है क्योंकि भाई उसी पेज पे बहुत सारे लिंक है, तो आप क्लिक करके एक लिंक के बाद में जस्ट दूसरे लिंक पे आप जा सकते हैं। लिंक का स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूज़र को आसानी से समझ में आना चाहिए कि क्या लिंक है और वो कैसे काम करेगा, आसानी से नेविगेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो बेनिफिट है। बेनिफिट यही है कि यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होना चाहिए, नेविगेशन करने में मदद करता है। यहाँ किसी भी पेज को आसानी से रीड कर सकते हैं आप। मतलब ऐसा होगा कि अगर यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होगा तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सकते हैं।
पेज को बूस्ट करने में भी मदद करता है। तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं तो आपका पेज का जो नेविगेशन है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि यूज़र को भी आसानी से समझ में आए, पेज का बूस्टिंग भी बढ़िया हो। एक तरह से कुछ नहीं होता, आपका जो भी पेज है उसके अंदर ही लिंक दिए हुए रहते हैं कि ये लिंक है, फिर ये लिंक है, ये लिंक है, और उससे क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पे या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जा सकते हैं। ऐसे होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सूचना मिल जाए। यूजर भी किसी भी सूचना को कम पढ़ने से रोक लेता है। ये हेल्प प्रोवाइड रिलीवेंट डेटा, आवश्यक सूचना आपकी मिल जानी चाहिए। इंक्रीज ब्राउज रेट, जो भी आपका टेस्ट लिंक है यूज़र अधिक से अधिक समय तक हमें बिजी रख सकता है। देखो होता क्या है कि अगर मान लो आपकी वेबसाइट पर किसी ने क्लिक किया और अगर आपने इंटरनल लिंक बना रखे हैं तो यूज़र को आप अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकते हैं, क्योंकि उसको जैसे जैसे सूचना मिलती जाएगी वैसे वैसे वो क्लिक करता जाएगा। तो आपकी कॉस्ट और लिंक को आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी कॉस्ट पड़ रही है। हेल्प यूटिलाइज लिंक, आप एक पेज से दूसरे पेज पर भी आप जा सकते हैं, पेज की रैंकिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छे तरीके से कार्य करता है। आप नए कंटेंट को लोड कर सकते हैं, पहले वाले कंटेंट के अनुसार ही पॉपुलर रहता है। तो आपका इसका बेनिफिट क्या रहता है, अगर आप इंटरनल लिंक करते हैं तो आप क्लिक किया, फिर दूसरा लिंक खुल गया, वहाँ पे आपने पैराग्राफ बना रखा है, पेज का लिंक दे रखा है, तो आप उसके अंदर दूसरी सूचनाएं अपडेट करते रहे। हो सकता है आपको लिंक भी अपडेट करना पड़े तो लिंक भी आप अपडेट कर सकते हैं। हेल्प पॉपुलर टू पेजेस, इसमें विभिन्न पेजेस तथा उसके पोस्ट के बीच के इंटरनल लिंक को भी आपको शामिल करना पड़ता है ताकि संबंधित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। यह पेज की वैल्यू को आपको बढ़ा देगा, मतलब आपके पेज पॉपुलर हो जाएगा, इंटरनल लिंक आसानी से मिल जाएंगे, संबंधित सूचना इजीली मिल जाएगी। साइट आर्किटेक्चर, इंटरनल लिंक के द्वारा आर्किटेक्चर को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लिंक एक जगह से कहीं पे भी आपको ले जा सकता है। पेज रैंक का मैं आपको शुरू से कह ही रहा हूँ कि एक पेज से अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो आपकी पेज का रैंक जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सारे पेज आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से बेटर क्राउडिंग एंड इंडेक्सिंग, मतलब इसके द्वारा आप इंटरनल आर्किटेक्चर का उपयोग लेके कंटेंट देख सकते हैं, इंडेक्सिंग बना सकते हैं, कंटेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बूस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसके लिए पेज की रैंकिंग को बढ़ाया जा सकता है, ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। इंटरनल जो क्लिक है उसकी रेट जो है वो आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो ये सेम चीज़ है कि कैसे आप उसके पेज को, आप लिंक को या इंटरनल लिंक का उपयोग लेकर आप कैसे उसके साइट में सर्च को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्लिक रेट आपकी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये कुछ मैटर है जिसमें आप कह रहे हैं कि कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो आपकी सर्चिंग इजीली हो रही है, क्लिक रेट आपका बढ़ गया है, बूस्ट आपका पेज की रैंकिंग आपकी बढ़ गई है, बूस्टिंग हो गई है। इंडेक्सिंग बना के रखते हैं तो आपके जितने भी पेजेस हैं उन सब के पेज नंबर की इंडेक्सिंग हो जाती है। तो शुरुआत में ही पता लग जाता है, जैसे आपकी बुक के आगे पेज की इंडेक्सिंग होती है सेम उसी तरह से, तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सकते हैं। और इंटरनल लिंक के द्वारा पेज की रैंक आपकी बढ़ जाती है, तो क्योंकि सारे पेज आपस से कनेक्टेड होते हैं तो वो आपके पेज पे आप ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, तो वो भी आपका बढ़ जाता है। आर्किटेक्चर इजीली समझ में आ जाता है और वही सेम जो संबंधित सूचना है उसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। कंटेंट, ऐसा कंटेंट यूज़ करें जो पॉपुलर हो, पॉपुलर कंटेंट यूज़ करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली SEO बढ़ेगा, सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। तो उसकी कॉस्ट जो है वो आप पता कर सकते हैं कि बढ़िया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। और कोशिश यही करें कि आपका जो भी पेज के लिंक है वो संबंधित होने चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए ताकि यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके।